Hello students, in today's class I am going to tell you about prepositions of direction. We have discussed about preposition of time and preposition of place in the previous videos. So today I am going to tell you about prepositions of direction. Okay. So as you know that prepositions are relation showing word. So today we are going to learn about preposition of direction. Direction means the prepositions that tell us about where. Okay, so prepositions of direction show to where or in which direction something moves. ये जो preposition of direction होते हैं वो हमें ये बताते हैं, ये शो करते हैं कि कहाँ और किस डायरेक्शन में समथिंग मतलब कोई भी चीज़ मूव कर रही है, मूव करती है। डायरेक्शन का मतलब किसी भी दिशा में, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, या फिर किसी कहीं के लिए या कहीं को, ठीक है, या फिर चारों ओर. दिस आर दी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन और वेयर something moves. So first of all, your first preposition of direction is around. Around means, you all know about around. Around means चारों ओर. So around means circular way, means चारों ओर. Okay. For example, they told stories around the campfire. Campfire means फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी कोई बीच में आग जल रही हो, उसके चारों ओर आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है, तो दैट इज कैंप फायर. सो दे टोल्ड स्टोरीज अराउंड द कैंप फायर. तो कैंप फायर, अराउंड द कैंप फायर, यहाँ पे अराउंड का यूज किस लिए कर रहे हैं कि कैंप फायर के चारों ओर लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे स्टोरीज सुनाई, ठीक है. सो वी आर यूजिंग हियर अराउंड. अराउंड मीन्स इन सर्कुलर वे, और चारों ओर. नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम. फ्रॉम मीन्स से. आप सभी को पता है, जैसे हम लोग बोलते हैं हम लोग स्कूल से आए तो वी केम फ्रॉम स्कूल. मेरी माँ ऑफिस से आई, माई मदर केम फ्रॉम ऑफिस से, ठीक है. सो फ्रॉम इज यूज्ड विद द स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस. मीन्स फ्रॉम का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं कि जहाँ से, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि कहाँ से हम आए, कहाँ से आए मतलब वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है. तो विद द स्टार्टिंग पॉइंट और द पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस, मतलब जिस प्लेस से हमारा डिपार्चर हुआ, तो उससे पहले हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं. फ्रॉम मीन्स से. फॉर एग्जाम्पल, दे केम फ्रॉम इंडिया. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ से, इंडिया से, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ठीक है. इंडिया स्टार्टिंग पॉइंट और डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस, वी आर डिपार्चरिंग फ्रॉम अ प्लेस. ओके, सो वी आर यूजिंग प्रीपोजिशन फ्रॉम एयर. फ्रॉम का मीन्स क्या होता है कि जब हम लोग किसी प्लेस से कहीं जा रहे होते हैं तो वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से हम जा रहे होते हैं, ठीक है. तो दिस इज यूज्ड विद द स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, दे केम फ्रॉम इंडिया मीन्स वो इंडिया से आए. शी कम्स फ्रॉम ऑफिस एट 5 PM. वो ऑफिस से मतलब उसका जो डिपार्चर, जो उसकी प्लेस थी, स्टार्टिंग पॉइंट था, वो क्या था, ऑफिस था, ठीक है. तो वो ऑफिस से, शी कम्स, वो ऑफिस से आती है, एट 5 PM. यहाँ पे एक और आपका प्रीपोजिशन है एट, ठीक है. दिस इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर टाइम. ओके, यानी एग्जैक्ट टाइम. तो ये 5 PM आपका एग्जैक्ट टाइम है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन एट का यूज़ कर रहे हैं. ओके, और फ्रॉम का यूज़ क्यों कर रहे हैं ये आप सभी को बता चुकी हूँ मैं अभी. Now next one is preposition of. So of means moving away and often down from. Of और एक of का मीन्स ये होता है कि किसी भी प्लेस से, मीन्स मूविंग अवे मीन्स किसी भी प्लेस से मूव करना, एंड ऑफन डाउन फ्रॉम मतलब कि मूव करके कहाँ कहाँ जाना, नीचे की ओर जाना, ठीक है. और दूसरा मीनिंग और भी ऑफ का होता है. ऑफ मीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंड ऑल्सो डाउन फ्रॉम. सरफेस का मतलब जो ऊपर की तरफ उसकी सतह होती है, उससे नीचे की ओर जाना,
ठीक है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो जहाँ से वो मतलब वो मूव करेगी, क्योंकि वो गिरेगी वहाँ से तो मूविंग भी हो, उसमें मूवमेंट भी होगा। ठीक है। और जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो वहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक द बॉल ऑफ द बॉक्स। ही टुक द बॉल ऑफ द बॉक्स मीन्स जो उसने बॉल को, जो बॉल है वो बॉक्स में रखी थी। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है, और ये बॉक्स यहाँ पे बॉल रखी थी, ये बॉल जो है बॉक्स से नीचे की ओर गिरी एंड ही टुक, उसने उसको उठाया। ठीक है, टुक उसने उसको लिया। तो ये आपका क्या यहाँ पे किस प्रीपोजिशन, क्योंकि ये नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है, उसने उसको उठाया, लिया, तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ही फेल ऑफ द रूफ। रूफ मीन्स छत, मीन्स वो छत से, फेल मतलब गिरना, कहाँ गिरा, नीचे की ओर। अब छत तो आपकी ऊपर होती है तो आप कहाँ गिरेंगे, मतलब आप छत से नीचे की ओर गिर रहे हो, मतलब छत से आप अलग हो रहे हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप छत से गिरेंगे, वह छत से गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा। तो यहाँ पे हम किसका यूज करें रूफ से पहले, ही फेल ऑफ द रूफ, मतलब वो छत से नीचे गिरा, तो वो छत से नीचे की ओर गिर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे रूफ से पहले ऑफ का यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट भी हो रहा है और वो नीचे की ओर गिर भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द बर्ड फेल ऑफ द ट्री। अब जो बर्ड है वो ट्री से नीचे की ओर गिरेगी तो उसमें मूवमेंट भी होगा, और वो जो बर्ड, ट्री तो ऊपर होता है, बड़ा सा ट्री होता है, उससे नीचे की ओर मतलब फेल डाउन, डाउन फ्रॉम द ट्री। ठीक है, दैट मीन्स वी आर यूजिंग प्रीपोजिशन ऑफ। ही द बर्ड फेल ऑफ द ट्री, मतलब वो बर्ड जो है वो नीचे की ओर गिरी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ। जैसा कि आपको मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है कि आउट मीन्स आप सभी को पता है किसी चीज़ से बाहर आना। ठीक है, तो आउट ऑफ मीन्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ समथिंग, मतलब इनसाइड का मतलब अंदर, तो अंदर से किसी कहीं भी बाहर की ओर आना, बाहर की तरफ आना। डायरेक्शन शो हो रहा है ना आपको कि कहीं भी हम हैं तो हमें इनसाइड मतलब अंदर की ओर से बाहर की ओर जाना। ठीक है, दैट इज आउट ऑफ। तो आउट ऑफ मीन्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, दे वेंट आउट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के वो अंदर थे, इनसाइड थे, अब वो बिल्डिंग से बाहर आए। तो किससे बाहर आ रहे हैं, बिल्डिंग से, तो हम बिल्डिंग से पहले किसका यूज करेंगे, आउट ऑफ। दे वेंट आउट ऑफ द बिल्डिंग। लाइक दैट सेकेंड एग्जाम्पल, रिया वेंट आउट ऑफ अ रूम। वो रूम के अंदर थी, इनसाइड थी, अब वो रूम से बाहर आई, बाहर गई वो, शी वेंट आउट ऑफ द रूम। ओके, सो वी आर यूजिंग प्रीपोजिशन आउट ऑफ हेयर, क्योंकि वो रूम से बाहर की ओर आ रही है, डायरेक्शन शो हो रहा है आपको। ठीक है, तो वो रूम से अंदर थी, वो रूम से बाहर की ओर आ रही है, सो वी आर यूजिंग प्रीपोजिशन आउट ऑफ हेयर। ओके, now next one is preposition for. So for is used to show direction only when the action indicates the beginning of a movement. मतलब for का यूज वैसे तो आप सभी को पता है, for मीन्स क्या होता है, कहीं के लिए। जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे मैं मार्केट के लिए निकली, तो अब निकली जो है वो आपका क्या कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है ना। तो जहाँ पे आपका फॉर इज यूज टू शो डायरेक्शन, मतलब इस उस डायरेक्शन से पहले हम लोग यूज करते हैं व्हेन द एक्शन इंडिकेट्स द बिगनिंग ऑफ अ मूवमेंट। जब हमारा जो एक्शन है वो मूवमेंट जो है उसकी बिगनिंग, मूवमेंट जो है हमारा शो हो रहा होता है, मतलब मूवमेंट की बिगनिंग हो चुकी होती है। ठीक है ना, कि जब हम लोग किसी प्लेस के लिए निकल चुके होते हैं तो हम लोग उससे पहले प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं, मतलब आपका मूवमेंट जो है वो बिगिन हो चुका हो वहाँ पे, तभी हम फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किरण लेफ्ट फॉर अमेरिका अर्ली इन द मॉर्निंग। अब लेफ्ट से आपको क्या शो हो रहा है कि मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो किरण लेफ्ट फॉर अमेरिका, कहाँ के लिए निकली वो, अमेरिका के लिए निकली, मतलब जो है उसका मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो कहाँ के लिए निकली, अमेरिका के लिए, तो इसलिए हम लोग अमेरिका से पहले फॉर का यूज़ कर रहे हैं, क्या शो करने के लिए कि आपका जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है।
किस प्लेस के लिए, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, वो मूवमेंट आपका स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल, दे लेफ्ट फॉर स्टेशन लेट नाइट, वो स्टेशन के लिए लेट नाइट निकले, मीन्स वो स्टेशन के लिए निकल चुके हैं, ठीक है ना, मतलब आपका मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो उस नाउन से पहले, मतलब ऐसी नाउन्स में रिलेशन शो करने के लिए कि जहाँ पे मूवमेंट आपका स्टार्ट हो चुका हो, ठीक है। नेक्स्ट इज टू, प्रीपोजिशन टू। So to is used for a destination or the end point. To is used for a destination और द एंड पॉइंट, मीन्स जहाँ के लिए हमें जाना होता है, जो हमारी डेस्टिनेशन होती है, ठीक है ना, जहाँ के लिए हमें जाना होता है, जो हमारा एंडिंग पॉइंट होता है, तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। ऐसे डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून। अब वो कहाँ से, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से, मैंने अभी बताया था आपको कि जो आपका बिगनिंग पॉइंट होता है, मीन्स जहाँ से उसका डिपार्चर स्टार्ट हुआ होता है, उससे पहले हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ही वेंट फ्रॉम दिल्ली, मतलब दिल्ली से, उसका जो डिपार्चर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब उसने अपनी डेस्टिनेशन कहाँ से स्टार्ट की, दिल्ली से, और कहाँ के लिए, टू देहरादून। तो जहाँ के लिए, मतलब जो उसका एंडिंग पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है, जो उसकी डेस्टिनेशन है, तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुई, उससे पहले फ्रॉम का यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ के लिए, मतलब जहाँ पे उसकी एंड हुई डेस्टिनेशन, उससे पहले टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज, दे आर कमिंग टू इंडिया। अब वो कहाँ आ रहे हैं, इंडिया को आ रहे हैं, मतलब उसकी जो डेस्टिनेशन है और एंडिंग पॉइंट है वो कहाँ है, इंडिया, तो इंडिया से पहले हम टू का यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन टूवर्ड्स, ठीक है। टूवर्ड्स और टू थोड़ा सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या डिफरेंस है, अभी क्लियर होगा आपको। टूवर्ड्स इज यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, कि टुवार्ड्स का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जब हमें कि कहीं के लिए कोई डायरेक्शन शो करना हो, कि हम किस ओर जा रहे हैं, वहीं पे जाएंगे, ये नहीं मतलब है। जब हमारा एंडिंग पॉइंट, मतलब जहाँ पे हमें डेस्टिनेशन शो करनी है अपनी, या एंड पॉइंट शो करना है, उससे पहले हम टू का यूज़ करेंगे। लेकिन हम लोग जिस ओर जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो हमारी कंफर्म डायरेक्शन है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, की तरफ, टुवार्ड्स मीन्स की तरफ, ठीक है, तो उससे पहले हम टुवार्ड्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वेंट टुवार्ड्स द स्टेशन, मीन्स वो स्टेशन की ओर गए। अब वो स्टेशन ही गए, ये यहाँ पे नहीं क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है, लेकिन वो स्टेशन की ओर गए, ठीक है ना, स्टेशन की ओर, स्टेशन ही गए। अगर हमें ये कहना होता कि वो स्टेशन गए, तो हम यहाँ पे टू का यूज़ करते, लेकिन अभी यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि दे वेंट टुवर्ड्स द स्टेशन, वे स्टेशन की ओर गए, मतलब उनका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, जो डेस्टिनेशन है उनकी, वो स्टेशन हो, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, वो उसकी ओर गए हैं, उसकी तरफ गए हैं, तो हम टुवर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज, शी वॉज गोइंग टुवर्ड्स द लाइब्रेरी। अब वो लाइब्रेरी की ओर जा रही थी, लाइब्रेरी ही जा रही थी, ये यहाँ पे कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसकी डेस्टिनेशन लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पे वो लाइब्रेरी की ओर जा रही थी, उसके बाद वो कहीं और भी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, वी रैन टुवर्ड्स द डोर। हम डोर की ओर भागे, डोर की तरफ दौड़े। अब हम डोर के पास, डोर की तरफ जा करके अंदर ही चले गए या बाहर आए, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उसकी तरफ गए। ओके, सो इज इट क्लियर? टुवर्ड्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, कि हम लोग जिस ओर जा रहे होते, जिस दिशा में जा रहे होते, वो डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग टुवर्ड्स का यूज़ करते हैं। डेस्टिनेशन शो करने के लिए टू का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अगेंस्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इज अगेंस्ट। तो अगेंस्ट का मीनिंग आप सभी को पता है कि किसी के खिलाफ होना, किसी के विरुद्ध होना, किसी के अगेंस्ट होना। बोलते हैं ना कि आई एम अगेंस्ट फ्रॉम माई सिस्टर, मतलब मैं उसके खिलाफ हूँ, ठीक है ना। बट यहाँ पे प्रीपोजिशन में अगेंस्ट का मीन्स क्या होगा, अगेंस्ट मीन्स टू हैव कॉन्टेक्ट,
मतलब जब हम किसी के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है ना, किसी से हम टच कर रहे होते हैं, कांटेक्ट में उसके होते हैं, तो हम भले ही उसके हम अपोजिट साइड में खड़े हों लेकिन हम उससे कांटेक्ट में होते हैं, टच में होते हैं, तो वहाँ पे हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल, मीन्स उसने लैडर यानी कि सीढ़ी को दीवार दीवार की तरफ रखा। दैट मीन्स जो आपकी लैडर है वो वॉल से क्या कर रही, कांटेक्ट में है ना, उसके टच कर रही है उसको। सो वी आर यूजिंग प्रीपोजिशन अगेंस्ट हियर। नेक्स्ट वन इज मोहन स्टूड विद हिज बैक अगेंस्ट द वॉल। अब मोहन जो है खड़ा है विद हिज बैक, मतलब अपने पीछे की ओर, पीछे वो अगेंस्ट तो है उसके, मतलब उसके पीछे की ओर, तो अपना जो बैक है उसने वो अपना दीवार की ओर कर रखा है, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल, लेकिन उसके वो कांटेक्ट में है, उसको वो टच कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगेंस्ट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द बॉय थ्रीव द बॉल अगेंस्ट द वॉल, मतलब जो बॉय है उसने बॉल को दीवार पर फेंका। दैट मीन्स जो बॉल है वो वॉल के कांटेक्ट में जा रही है, ठीक है, तो हम लोग इससे पहले प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज कर रहे हैं। ओके गाइस, so these are the few uses of prepositions of direction. If you have any doubt, you can ask me. Okay. Thank you.